बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई क्रिएट के आज तीसरे लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट बनाना। डेस्कटॉप पे आकर आप न्यू को क्लिक करेंगे, देन यहाँ से सबसे ये देखिए एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ है। तो जैसे आप खोलेंगे आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी। अभी आपको पता नहीं चल रही क्या है। फर्स्टली आप क्या करेंगे, आपको कितने बॉक्सेस चाहिए आप उन्हें सिलेक्ट करें। जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। हमने ऑल बॉर्डर कर लिया। ओके, अब ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग देनी है तो मैं सिंपली इस ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मर्ज को क्लिक करूँगा तो ये मर्ज हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं ABC, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसका आप नाम लिख लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे ABC लिख लिया। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, मतलब काउंट नंबर। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की रिजल्ट शीट बनाने जा रहे हैं तो नाम लिख लिया। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं क्लास, यहाँ पे हम मार्क्स मेंशन करते हैं जैसे कि बायोलॉजी, और यहाँ पे केमिस्ट्री। ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे फिज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ तो हमने फॉर एग्जांपल ये लिख लिया, राइट। तो अब देखें यहाँ पे जो फ़ॉन्ट वगैरह है वो आपको समझ में नहीं आती तो आप सिंपली इन सबको सिलेक्ट कर लें। जिनका भी फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है यहाँ पे ऊपर आके आप लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन, तो ये सब टाइम्स न्यू रोमन में चेंज हो गया। अब फर्स्ट वाला जो ये बॉक्स है इसमें आपको थोड़ी सी बड़ी साइज चाहिए तो आप इसे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, राइट। और आप चाहें कि ये सारे जो है वो बोल्ड हो तो आप सिलेक्ट करेंगे। इन्हें सिलेक्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक दबा के ऐसे मूव करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गए। देन अगेन आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल B से भी बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि जो केमिस्ट्री है उसका RY जो है वो छुपा है तो आप यहाँ से इसे और ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं और इसकी जो लेंथ है उसे कम भी कर सकते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे हम देते हैं नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब 1 और ऐसे हमें सारे नंबर्स चाहिए तो 1 2 3 लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, एरो को यहाँ पे रख के कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक दबा के हम ऐसे जाएंगे तो नीचे जैसे जाएंगे तो ये देखिए नंबर 1 to 14 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ शकील। ओके, अब ऐसे आप जो भी नाम है आपको वो ऐसे ही नाम लिखने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सब पे शकील लिख लिया है और क्लास जो है फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 8th। ओके, यहाँ पे आपने 8th लिख लिया। तो ऐसे जो भी आप क्लास मेंशन करनी है तो वो भी आप यहाँ से ड्रैग करके उसे लिख सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की मार्क्स 100 है, इन्होंने 100 में से लिए 87, राइट। तो ऐसे ही कुछ केमिस्ट्री की। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरी वर्कशीट बनाई हुई है और उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले देखें कि 1 से लेकर 14 तक जो है वो सारे मतलब सेंटर पे नहीं है तो यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करके जैसे इसे दबाएंगे तो वो सेंटर पे हो गया। ओके, आप चाह रहे हैं कि नाम वाली जो लकीर है वो थोड़ी सी बड़ी हो तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। एंड यू वांट कि ये जो आर्ट है वो भी बॉक्स के बीच में है तो इसे आके ऐसा सेलेक्ट कर लेता है। तो मैंने एक दूसरी वर्कशीट बनाई हुई है, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आइए, राइट। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जो भी नाम थे वो सारे पुट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं अहमद, अलीना, अली, असलम, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। क्लास वहाँ पे 8 मेंशन की थी, यहाँ पे 9th क्लास है। ओके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये इन सब की मार्क्स है जो है वो इन्होंने ऑब्टेन किए। ओके, अब हम देखें हमारे पास टोटल जो मार्क्स है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट है तो टोटल 5 सब्जेक्ट के होंगे मार्क्स 500। ठीक है, अब हम इन 500 को ऐसे ही लेफ्ट क्लिक करके जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये 500 हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डबल टिक भी करेंगे तो ये आपकी पूरी जो है वो फार्मूला सब पे आ जाएगा, राइट। अब हम मालूम ये करना चाहते हैं कि इस बच्चे की टोटल मार्क्स कितनी हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ये जो भी बॉक्सेस हैं जिनकी हमें समूह करनी है। तो लास्ट वाला जो बॉक्स है ये देखें ऑप्टेन जो है हमारा एम्प्टी है। तो यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स पे मतलब ये सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आएंगे, ये आपको नजर आ रहा है ऑटो सम। जैसे इसे दबाएंगे तो आपकी देखिए जो इस बच्चे ने कितनी मार्क्स ऑब्टेन किए वो यहाँ पे आ गई। तो ऐसे ही आप इसे जैसे मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे एरो रख कर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सब बच्चों की ऑब्टेन मार्क्स आ गई हैं आपके पास। अब हम चाहते हैं कि इनकी यहाँ पे परसेंटेज निकालें कि इन सब की परसेंटेज क्या बनी। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। परसेंटेज का फार्मूला होता है ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो हम यहाँ पे इक्वल की निशानी देंगे। तो जैसे इक्वल की निशानी देंगे अब देखें मुझे पता है ऑब्टेन्ड मार्क्स इसकी कितनी है, इतनी है। अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है वो देंगे। ओके, और टोटल मार्क्स कितनी थी 500,
और मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार देंगे। स्टार आएगा शिफ्ट 8 से, मेरे लैपटॉप में, आपके शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगी, तो आप स्टार देंगे और मतलब मल्टीप्लाई बाय, आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 100। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे इस बच्चे की देखिए आपको परसेंटेज मिल गई। तो ऐसे ही आप जैसे ही डबल टिक करेंगे तो ये आपको सबकी परसेंटेज मिल जाएगी। तो देखें कितना इजी है एक्सेल में किसी की रिजल्ट लिखना या ऐसी चीज़ें बनाना। तो आप सिंपली देखें आपके सामने ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो बच्चे हैं किसकी परसेंटेज ज़्यादा है किसी की लो है, तो हम इसे थोड़ा सा तरतीब में रखना चाह रहे हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है सॉर्ट। तो इसे Z to A जब हम करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, इसे सॉर्ट करें तो देखें 82% वाले जो बच्चे हैं वो आगे ऊपर, जैसे असलम एंड सीमा। और उसके बाद जो है जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे और सब बच्चों की जो परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे देखें 4th नंबर पे जो नाम था वो आ गया फर्स्ट पे, 10th वाला ऐसे। तो आपकी नंबर सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि अब हमने इसे एक अच्छे ऑर्डर में रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे इनको ऑर्डर में भी रख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है वो सेट हो जाए, तो अगेन आप क्या करेंगे, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक और फिर इसे ड्रैग करेंगे तो आपके सामने ये भी सारी चीज़ें आ गई। तो अब ये सारी चीज़ें आपकी मतलब देखिए ये हो गई है। इसके अलावा एक्सेल की बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे सीखे हैं वो सिर्फ कौन से मैंने आपको सिखाए हैं, एक ऑटो सम और दूसरा सॉर्ट करना। बाकी जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगा तो कंट्रोल यू, इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल बी। सिमिलरली जो भी फार्मूला, जो भी शॉर्टकट कीज़ हमने वर्ड में इस्तेमाल की थी वो भी यहीं पे होगी। तो एक्सेल भी बहुत आसान है। अब अगर इसे हम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे फाइल, सेव एज, और इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। इसका हम नाम रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल हैशटैग आई के लेक्चर 3, ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। ओके, तो ये हमारी जो है वो वहाँ पे सेव हो गई है। इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी दबाएंगे और आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। और आई होप ये जो शॉर्ट कोर्सेज थे इसमें आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक थे। अगर आप एडवांस्ड चीज़ें सीखना चाहते हैं तो कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम एडवांस्ड कोर्स भी आपके लिए लाएंगे। और असाइनमेंट नंबर 3 भी डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, जाएं उसे देखें, डाउनलोड करें और वैसी शीट बना के मुझे गूगल फॉर्म के थ्रू या ईमेल के थ्रू सेंड करें। अगर तीनों असाइनमेंट अगर आपकी सही होगी तो आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियोज एंड स्टे कनेक्टेड ऑन VJT। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।